10 जनवरी 1966 सोवियत संघ के ताशकंद में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एक छोटे से कमरे में थे। कुछ घंटे पहले उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद समझौते पर दस्तखत किए थे, जिससे 1965 के भारत-पाक युद्ध को खत्म किया गया था। रात के 1:30 बजे शास्त्री जी अपने सहायक से एक गिलास दूध मंगाते हैं। उन्होंने दूध का एक घूंट पिया और अचानक उनकी सांसें भारी होने लगीं। सुबह जब दुनिया को खबर मिली तो बताया गया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। लेकिन क्या ये सच था या इसके पीछे एक गहरी साजिश थी? साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, कश्मीर को छीनने के इरादे से। अयूब खान को लगा था कि शास्त्री जी एक साधारण दिखने वाले छोटे कद के नेता कमजोर होंगे। साथ ही उस समय भारत की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। देश में खाद्यान्न संकट अपने चरम पर था और देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका से पैटर्न टैंक और अन्य आधुनिक हथियार मिल गए थे, जिससे उनकी ताकत बढ़ गई थी, जबकि भारत के पास द्वितीय विश्व युद्ध के समय के पुराने हथियार थे। लेकिन शास्त्री जी ने अपने नारे जय जवान जय किसान से न सिर्फ सैनिकों का हौसला बढ़ाया, बल्कि किसानों को भी देश के लिए एकजुट किया। भारत ने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को असल उत्तर के मैदान में ध्वस्त कर दिया। भारत युद्ध जीत रहा था, लेकिन अमेरिका को ये पसंद नहीं था, क्योंकि भारत ने अमेरिका के उस समय के सबसे अच्छे हथियारों को राख के ढेर में बदल दिया था और साथ ही भारत सोवियत संघ के करीब जा रहा था और शीत युद्ध के दौर में अमेरिका के लिए ये खतरा था। जब युद्ध चल रहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री जी को धमकी दी, अगर भारत युद्ध नहीं रोकता तो अमेरिका गेहूं की सप्लाई बंद कर देगा। उस समय भारत खाद्यान्न के लिए अमेरिका पर निर्भर था, लेकिन शास्त्री जी झुके नहीं। उन्होंने हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। अमेरिका को एहसास हुआ कि शास्त्री जी भारत को एक मजबूत सोवियत समर्थक देश बना सकते हैं और ये अमेरिका के लिए खतरा था। इसके बाद जब ताशकंद में समझौता हुआ तो उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। पहले तो लगा कि ये सिर्फ साधारण मौत है, पर जब उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया तो लोगों को शक होने लगा। जब उनका शरीर भारत लाया गया तो उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने देखा कि उनका चेहरा नीला पड़ गया था और शरीर पर छोटे छोटे कटने के निशान थे। उन्होंने कहा, मेरे पति को जहर दिया गया है। लेकिन न ताशकंद में और न भारत में उनका पोस्टमार्टम हुआ। कहा जाता है कि शास्त्री जी के साथ जो डॉक्टर और सेवक थे, उन्हें भी बाद में रहस्यमय एक्सीडेंट्स में मार दिया गया। जब इस केस की जांच के लिए उन्हें बुलाया गया था तो वे नहीं बच पाए। ये महज संयोग तो नहीं हो सकता था। इतना ही नहीं, शास्त्री जी की मौत के 13 दिन बाद यानी 24 जनवरी 1966 भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी भाभा की भी रहस्यमय मौत हो गई। उनका विमान आल्प्स पहाड़ों में क्रैश हो गया। क्या ये भी सिर्फ एक हादसा था? CIA के एक पूर्व अधिकारी रॉबर्ट क्रॉली ने लेखक ग्रेगरी डगलस की किताब कन्वर्सेशंस विद द क्रो में दावा किया कि शास्त्री जी और भाभा दोनों की हत्या CIA ने करवाई थी, क्योंकि शास्त्री जी ने भारत के परमाणु परीक्षण को हरी झंडी दे दी थी और भाभा एक ऐसा परमाणु बम बना रहे थे जो भारत को सुपर पावर बना सकता था। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत इतनी ताकत हासिल करे। इसके बाद और जांच हुई, लेकिन सभी को दबा दिया गया। लेकिन ये सवाल जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। 1. ताशकंद में शास्त्री जी के बटलर अहमद सत्तारोव को KGB ने पकड़ा था। शक था कि उसने जहर दिया, लेकिन जांच आगे क्यों नहीं बढ़ी? 2. शास्त्री जी के शरीर का रंग नीला था, जो जहर का संकेत हो सकता है। फिर भी पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? 3. 2009 में RTI से पूछा गया तो प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने कहा कि एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जो विदेशी रिश्तों के लिए खतरा है। इस डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या था? 4. होमी भाभा ने मौत से पहले कहा था, मुझे लगता है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो क्या अमेरिका ने भारत के एक ईमानदार प्रधानमंत्री और उसके वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया ताकि भारत कभी सुपर पावर न बन सके? 1965 का युद्ध, ताशकंद समझौता और उसके बाद की मौतों का ये सिलसिला, क्या ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? शास्त्री जी के परिवार और हर भारतीय का हक है कि वो इस रहस्य का सच जाने। क्या आप भी चाहते हैं कि इस राज से पर्दा उठे? तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।